अमेरिका के मिनियापोलिस में अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को रोकने वाले इमिग्रेशन अधिकारियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब एक इमिग्रेशन अधिकारी की गोली से महिला की मौत पर बवाल अभी थमा भी नहीं था और इस घटना ने प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन बवाल बढ़ता देख मिनियापोलिस की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सड़क पर उतरे लोगों को खदेड़ने के लिए न सिर्फ उन पर आंसू गैस के कई गोले दागे बल्कि रबर की कई गोलियां भी चला दी। इसकी वजह से चारों तरफ इतना धुआं फैल गया कि साफ दिखना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे और उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। गोलीबारी की नई घटना उसी जगह के नजदीक हुई जहां कुछ रोज पहले रेनी निकोल गुड नाम की महिला की फायरिंग में मौत हो गई थी। बाद में वहां के सुरक्षा विभाग ने दावा किया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के एक व्यक्ति को रोका। दावा किया गया कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा था। बताया गया कि उसने अधिकारियों पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद उसके पैर पर गोली चला दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मामले में इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस व्यक्ति के अलावा उसके एक दोस्त को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन फायरिंग की इस घटना के बाद मिनियापोलिस के हालात और बिगड़ गए और गुस्साए लोगों ने जगह जगह तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। वेनेजुएला के व्यक्ति पर हुई गोलीबारी से पहले से भड़के हुए लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मिनियापोलिस के एक इलाके में कई कारों को निशाना बनाया। एक कार के तो उन्होंने सभी शीशे चकनाचूर कर दिए, उसे चारों तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों में पुलिस वालों पर पटाखे फोड़कर फेंके गए। इस वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। ये देखते हुए वहां की पुलिस ने कई इलाकों की घेराबंदी कर दी। जवान दीवार की तरह सड़कों पर तैनात हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और इस बीच लोगों ने चेतावनी दे दी कि उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ये बवाल रेनी निकोल गुड नाम की महिला की फायरिंग में हुई मौत के एक हफ्ते बाद हुआ। 7 जनवरी को वो महिला एक इमिग्रेशन अधिकारी की गोली का शिकार बनी। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कार से अधिकारी को कुचलने की कोशिश की थी। इसके बाद ही उन पर गोली चलाई गई थी। लेकिन वहां रहने वाले लोग और खासकर अप्रवासी इस दावे से सहमत नहीं हुए थे। इस घटना के बाद से ही मिनियापोलिस जल रहा है। हजारों लोग इमिग्रेशन विभाग की कार्रवाई के विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया था। उधर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आई भीषण बाढ़ और तेज तूफान ने तबाही मचा दी। वहां के प्रशासन ने अलर्ट रहने की चेतावनी दी और लोगों को सुरक्षित रहने की भी सलाह दी गई, क्योंकि बेहिसाब बारिश और भयंकर बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में बाढ़ के पानी ने सड़कों को डुबो कर रख दिया और उफनती लहरें कई गाड़ियों को किसी खिलौने की तरह बहाकर अपने साथ ले गई। उनमें कुछ गाड़ियां तो मलबे के बीच फंसी नजर आईं। बताया गया कि कुछ लोगों ने सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी की थीं, लेकिन अचानक आई बाढ़ में उनकी गाड़ियां बह गईं। ये इतनी जल्दी हुआ कि उन लोगों को अपनी गाड़ियों तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिल पाया। वहां सड़कों के साथ कई मकान भी बाढ़ के पानी में डूब गए। यानी भारी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। बताया गया कि कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई। इस बीच वहां प्रशासन की तरफ से राहत बचाव अभियान तेज कर दिया गया। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में ट्रेन हादसे के बाद सड़क पर क्रेन के गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। एक रोज पहले वहां एक चलती ट्रेन के ऊपर क्रेन गिर गई थी। उसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस भीषण हादसे के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड में सड़क पर वो क्रेन गिर गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से करीब 40 किलोमीटर दूर सुमुद साखोन प्रांत में हाईवे बनाने का काम चल रहा था। इसी बीच वो क्रेन ऊंचाई से नीचे गिर गई। क्रेन के साथ कंक्रीट का भारी भरकम मलबा भी तेजी से गिरता नजर आया और वहां सड़क से गुजर रही कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद तो थोड़ी देर तक सब कुछ वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया और धूल का गुबार उठता नजर आया। थाईलैंड में एक रोज पहले चलती ट्रेन पर क्रेन गिर गई थी और उस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में एक ट्रक पलटने के बाद सड़क पर ड्रिंक से भरी पेटियों का ढेर जमा हो गया। वो ट्रक बड़े पैमाने पर ड्रिंक से भरी पेटियों के साथ गुजर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और उस ट्रक में भरी पेटियां सड़क पर गिरती नजर आई।
बताया गया कि इस दौरान उसके ड्राइवर ने ट्रक को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में वो ट्रक पलट गया। हादसा चीन के चियांगशी प्रांत में हुआ और सड़क पर सिर्फ पेटियां बिखरी हुई दिखाई दी। सड़क के किनारे भी पेटियों का ढेर लग गया। वहां काफी देर तक वो पेटियां जमीन पर पड़ी रहीं और वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उस ट्रक के ड्राइवर की मदद की। वो लोग एक एक पेटी को उठाकर एक दूसरे ट्रक में रखते नजर आए। इधर खबर है कि यूरोपीय देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन के 2 नेता 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन 26 जनवरी को भारत में रहेंगे। दोनों नेता 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच 16वां शिखर सम्मेलन भी होगा। 78वें सेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने उन सैन्य कर्मियों को भी याद किया जिन्होंने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गायों की सेवा की। उन्होंने अपने आवास पर पुंगनूर नस्ल की छोटी गायों को चारा खिलाया।